औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के सी शार्प ट्यूटोरियल में सैफुल्लाह डार आप सबको खुशामदीद कहता है। इस ट्यूटोरियल में हमने सेशन नंबर आज हम 10 डिस्कस करेंगे। इसके अंदर बेसिकली हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम कॉम्बो बॉक्स की कनेक्टिविटी जो है आपके साथ डाटाबेस के साथ कर देंगे। लास्ट टाइम पे हमने ये देखा था कि हम किस तरीके से कॉम्बो बॉक्स में स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम डाटाबेस की कनेक्टिविटी जो है वो आपकी सारी की सारी इससे कॉम्बो बॉक्स में कर सकेंगे, ताकि जैसे ही आपका काम कंप्यूटर आपका या प्रोग्राम अपलोड हो तो वो ऑटोमेटिकली इसको सारे डाटा को इसके साथ कनेक्ट कर सकें। सो इसके लिए सबसे पहले अगर आप इसकी कोड में जाएं या किसी भी बटन पे, जैसे ये सेव का बटन था, इसकी हमने कोडिंग करके रखी थी, और इसी तरीके से जैसे ये फॉर्म 2 था, इसकी कोडिंग की थी जैसे अपडेट के अंदर। इसमें हमारे एक स्टूडेंट हैं आमिर साहब, वो ये कह रहे हैं कि जी उनका अपडेट नहीं चल रहा क्योंकि ये काफ़ी लंबा कोड हो जाता है, जिसकी वजह से आगे कंकैटिनेशन नज़र नहीं आती। तो इसीलिए मैं इसको एक दफ़ा थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ 1 बाय 1 स्टेप में, क्योंकि अक्सर गलती आप लोगों के दरमियान यही होती है कि आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो है वो कहीं ना कहीं पे मिस कर जाते हैं, या आपकी गलती ये है कि आपने इसके अंदर डबल कोट्स मिस कर दिए हैं या आपका प्लस साइन मिस कर दिया। तो इसके अलावा इसके अंदर और कोई ऐसा इशू नहीं था। हमने सिर्फ एक दफ़ा टेस्ट लेना था और उसके बाद दूसरा इसके साथ अपडेट करना था। एक और बात जो अपडेट के अंदर हमने किया था उसमें यही रखा था कि अगर आप एक वैल्यूज देते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली, जैसे EID है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सारी की सारी वैल्यूज अपडेट हो सकती हैं। आप जैसे यहाँ पे वेयर EID इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और फिर प्लस दिस है, आप इसको किसी चीज पे भी अपडेट कर सकते हैं। अपडेट बाय नेम कर सकते हैं, अपडेट बाय यूजर नेम कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अच्छा, बहरहाल आप इस सारे कोड को यहां से कॉपी कर लीजिए। ये सारा का सारा कोड जो आपने अपडेट बटन का था, इसमें हमारा कनेक्शन भी था और साथ साथ में ये सारी की सारी पोजीशन थी। अब हमने वापस आना है अपने इसके ऊपर फॉर्म पे वापस आइए, फॉर्म 2 के डिजाइन पे, और यहां पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने इसके लिए डेटाबेस के साथ करने के लिए ऊपर एक फंक्शन बनाना है जहां पे आपकी इनिशियलाइज है। सबसे पहले आपने फॉर्म के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे जहां पे आपका लिखा होगा पब्लिक फॉर्म 2, इसके बीच बिल्कुल नीचे हमने एक फंक्शन बनाया, ये फिल कॉम्बो का फंक्शन है, और मैंने इसके अंदर वो सारा जो आपका कोड था वो मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया। वैसे ही है स्ट्रिंग माई कनेक्शन, डाटा सोर्स इज इक्वल टू लोकल होस्ट, पोर्ट इज इक्वल टू 3306, यूजर नेम इज इक्वल टू रूट, पासवर्ड इज इक्वल टू माई महानूर 1234 मेरे केस में। अब वो जो अपडेट की क्यूरी थी वो मैंने चेंज कर दी है। अब मैंने सिर्फ ये क्यूरी लिखी है select static from darshop.edata। अब क्वेश्चन है कि darshop क्या है? darshop आपके डेटाबेस का नाम है और edata जो है आपकी टेबल का नाम है। जिस भी टेबल का आप डाटा लेना चाहते हैं आप उसके सारे के सारे डाटे को उसमें ऐड कर सकते हैं। तो कमांड बहुत सिंपल सी है, इसे आप सब लोग नो हाउ रखते हैं जिन्होंने SQL सर्वर भी पढ़ी हुई है, SQL MySQL। आप जहां पे देखिए डार्शॉप के अंदर ये चीज ई डाटा सेलेक्ट रोज फ्रॉम 100, तो ये आपकी सारी रोज आ चुकी हैं। वंस अगेन हम वापस आते हैं और यहाँ पे हमने ये देने के बाद बाकी हमने कोड में कोई तब्दीली नहीं करनी। वही MySQL रीडर, MySQL डाटा रीडर, माई रीडर है। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई तो आप अपने पीछे लेक्चर्स को एक दफा फॉलो कर लीजिए। अब अगला कनेक्शन है माई कनेक्शन डॉट ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने तब्दीली की है थोड़ी सी। अब वो तब्दीली क्या है, क्योंकि हम डेटाबेस से रिकॉर्ड उठा रहे हैं और वो डेटाबेस ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड उठा के उसको उस वक्त तक हमारे कॉम्बो बॉक्स में डिस्प्ले कर दे जब तक कि हम इसको तमाम डाटा रिकॉर्ड मुकम्मल नहीं हो जाता। इसके लिए आपने लूप लगाना है वाइल का, माई रीडर सॉरी वाइल के बाद आपने ब्रैकेट लगानी है, माई रीडर डॉट रीड, और फंक्शन को क्लोज कर देना है और ब्रैकेट्स बंद कर देना। अब इसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया जिस स्ट्रिंग के नाम से, जिसका नाम रखा है हमने एस नेम इज इक्वल टू माई रीडर डॉट गेट स्ट्रिंग, और आपने इसके अंदर वो वेरिएबल दे देना है जो आपके यहाँ पे वो वेरिएबल देना है आपने नेम का जो आपकी डेटाबेस का नेम है, ये वाला। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सर नेम लेना चाहते हैं तो यू शुड राइट सर नेम हियर, आप यहाँ पे सर नेम लिख दीजिए। अगर आप यहाँ पे यूजर नेम चाहते हैं तो आप यूजर नेम दे दीजिए।
लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कॉम्बो बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट एड लिखा था और फिर उसके बाद हमने उसमें वैल्यूज ऐड करवाई थी जो कि एक टेक्स्ट बॉक्स से आ रही थी। ऐसे ही किया था हम लोगों ने, इक्वल किया था। अब इसमें हमने बजाय इसके करने के हम वो जो वेरिएबल हमने बनाया है ये नेम हम यहां पे दे देंगे। बस इतना ही आपका काम था। ये काम आपने करने के बाद इसका रन करके देखना है। लेकिन इस रन करने से पहले अब क्वेश्चन ये है कि ये तो आपने एक फॉर्म वो बना दिया। अब क्वेश्चन ये है कि आप इसको बटन के पीछे लगाना चाहते हैं या कोडिंग को, या आप करना चाहते हैं कि ये जैसे ही आपका फॉर्म अपलोड हो वो उसके पीछे आपकी कोडिंग हो। तो इसके लिए याद रखें, अगर आप किसी बटन के पीछे करना चाहते हैं तो इस फिल कॉम्बो बॉक्स को आपने एक बटन के पीछे कॉल कर लेना। और अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे ही आपका फॉर्म अपलोड हो वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर दे, तो आप फॉर्म के अंदर ऑटोमेटिकली ये वाले को कॉल कर दें। जस्ट यही वाला लिखें फिल कॉम्बो और ब्रैकेट्स क्लोज कर दीजिए, ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट बंद, और ऑटोमेटिकली इसको कॉल कर लीजिए। अब आप इसको गौर से देखिएगा। मैं वंस अगेन अपने प्रोजेक्ट के तहत सैफ और पासवर्ड मैं अपना दे रहा हूं। ऑटोमेटिकली ये एट द एंड हमारी एक एप्लीकेशन बनती जाएगी। और आप जब इसको देखेंगे, यू आर ऑथेंटिकेटेड यूजर्स, अब मैं टूल्स में आ रहा हूं और नेम में और यूजर्स में। अब जरा गौर कीजिएगा कि जैसे ही फॉर्म लोड हुआ ये सारे नेम्स ऑटोमेटिकली कहां से आ रहे हैं, डाटाबेस से। और आप इसमें गौर करेंगे क्योंकि ये सर नेम था ना मेरा, तो अल्लाह, इसमें जरा चेक कीजिए कि डाटाबेस में जाके यहाँ पे सर नेम देखें, अल्लाह ये सेम ही आ रही है कि नहीं आ रहे। आपने अगर ये देख लिया, इसी तरीके से हमारे पास एक डाटा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 4 के साथ एंटर कर रहा हूँ, हन्नान खान, एज, इसको मैंने सेव रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड सेव हो चुका है। आप बेशक इसको चेक कर लीजिए, ये डाटाबेस में जाके इसको रिफ्रेश कीजिए, ये रिकॉर्ड 4 नंबर का आ चुका है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे अभी नजर नहीं आएगा। ये नजर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने अपडेट के ऊपर नहीं रखी, बल्कि हमने जैसे ही फॉर्म लोड होगा उस वक्त ये चीज ऑप्शन आएगी। अब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे हन्नान नजर आएगा। ये एक चीज आपने याद रखनी, यानी आपने ये तस्वर करना है कि ये जिस चीज के ऊपर आपको अपडेट चाहिए वो कब होगी। किसी बटन के पीछे आपने लगाना है, किसी आपने क्वेश्चन के पीछे लगाना है, कहां पे आपने इसको कॉल करना है, ये आपने रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यही काम सेव के सॉरी यहाँ पे तो हम रिकॉर्ड नहीं एंटर कर सकते, इसको बंद कर दें, वापस आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यही फिल कॉम्बो वाला एक्शन जो है जब आप उसको ऐड करवाएं तो ऑटोमेटिकली वो इसके आगे भी करे, तो सेव के पीछे आपने जाना है। और जैसे ही रिकॉर्ड सेव हो जाए, रिकॉर्ड सेव, तो उसके बाद अगला फंक्शन क्या है, फिल कॉम्बो का फंक्शन आप कॉल कर लीजिए। ये चीज आपने सोचनी है कि कौन सा वक्त, क्या आपने किस वक्त आपने ये जो फंक्शन है वो कॉल करना है। अब इसको चेक करते हैं जी, न्यू यूजर्स। अब पुराने यूजर्स ऑटोमेटिकली आ रहे होंगे, ये आ रहे हैं। यहाँ पे मैं एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रजा अहमद 45, रजा पी के नासिर। इसको मैंने सेव किया, रिकॉर्ड सेव्ड। अब जरा देखते हैं कि ये ऑटोमेटिकली लिस्ट आ गई। लेकिन इसमें खराबी ये हुई कि उसने ऑटोमेटिकली काम जो जितने थे वो डबल कर दिए। ये तमाम रिकॉर्ड आप देखेंगे कि डबल हो गए हैं। एक दफा जैसे ही आपने प्रेस किया, एक दफा फॉर्म ने अपलोड किया हुआ था और एक दफा जब आपने दोबारा कॉल किया तो वो फंक्शन उतनी दफा इसको हो गया। तो ये याद रखना है आपने कि आपने किस वक्त ये काम परफॉर्म करना। इसकी जरूरत आपको कब है, रिकॉर्ड के बाद। जाहिर सी बात है कि आपको ये चीज यहाँ पे नहीं चाहिए थी, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए थी। अब असूली तौर पे हमारा ये मकसद यहाँ पे पूरा होता है, इसलिए मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे रखा था। बेसिकली हमें कुछ इस तरह से जब हम डिस्प्ले यूजर करना चाहते हैं, जैसे ये यहाँ पे हमारे सारे नाम नजर आ रहे हैं आपको, ऐसी कोई कंडीशन होनी चाहिए जिसके ऊपर क्यूरी कर सके। बहरहाल इन दिस लेक्चर ये यहाँ तक ही था। इसके अंदर हमने ये सीखा कि किस तरीके से हम अपने कॉम्बो बॉक्स को डाटाबेस के साथ अटैच कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और